आज का प्रश्न पूछा है गुड़िया सिंह मुंबई से। गुड़िया लिखती हैं कि भगवान कृपया यह बताने की कृपा करें कि अनहद नाद होता क्या है और अनहद नाद में कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। किस आवाज़ को सुन के हम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और किस आवाज़ से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अनहद नाद के क्या लाभ होते हैं। और मैंने कई जगह सुना है कि इससे कुछ हानियां भी होती हैं, जिससे कि व्यक्ति पागल भी हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है और वह बीमार भी हो सकता है। और इसका स्वरूप क्या है, तो यह बताने की आप कृपा करें। तो बेटा गुड़िया, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनहद नाद होता क्या है। अनहद नाद यानी कि ब्रह्मनाद यानी कि शब्द। मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूं। आध्यात्मिक जगत में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जो हमारे ऋषि मुनि जो भी जान गए वो कह गए हैं कि शुरू में शब्द प्रकट होता है। शब्द से आकाश का जन्म हुआ, आकाश से वायु का जन्म हुआ, वायु के घर्षण से अग्नि का जन्म हुआ, अग्नि से फिर जल का जन्म हुआ और जल के भीतर से पृथ्वी का जन्म हुआ। इस तरह से यह सृष्टि चली है। इसी को हम दूसरी तरह वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार यदि हम जानें तो वैज्ञानिक कम से कम इतना अब मान गए हैं कि प्रकृति का निर्माण, सृष्टि का निर्माण एक ऊर्जा से हुआ है। सभी जीवित और मृत चीजों में एक ऊर्जा होती है, जैसे मनुष्य में भी एक ऊर्जा है और पत्थर में भी ऊर्जा है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा स्लो है। तो जीवित चीजों में जो ऊर्जा होती है वह गतिमान होती है और निर्जीव चीज जैसे पत्थर है, मिट्टी है, पहाड़ है, इनमें थोड़ा स्लो चलती है, इसलिए इनका स्वरूप शिथिल है। तो यह शब्द क्या होता है, क्योंकि वैज्ञानिक अब ऊर्जा तक तो पहुंच गए। भारत के मनीषियों ने जैसे कि बुद्ध हुए, महावीर हुए, इन्होंने एक ऊर्जा की तरफ इशारा किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऊर्जा की तरफ इशारा किया। अब वैज्ञानिक 7,000 साल बाद, 10,000 साल बाद इस तथ्य पर तो पहुंच गए हैं कि ऊर्जा ही है जिससे निर्माण हुआ। अब खाली ऊर्जा को शब्द कहना बाकी है, क्योंकि हमारे पूर्व के जितने भी मनीषी थे, जितने भी ऋषि थे, वो कहते हैं कि शब्द ही ऊर्जा है। और शब्द क्या है? शब्द ओमकार है। ओम की ध्वनि से ही सब सृष्टि का निर्माण हुआ, उसी से आगे चल के ये चीजें बनी हैं। तो अनहद नाद नामक जो घटना घटती है वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटती है। और जब आप जन्म नहीं लिए होते हैं, यानी कि माता के पेट में 9 महीने रहते हैं, तब आप खाली इस अनहद नाद को, इस शब्द को सुनकर ही जीवित होते हैं। जन्म लेने के कुछ साल तक आप इसको सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि सब चीजें तो बाहर हैं। खाना बाहर है, दृश्य बाहर है, स्पर्श बाहर है, कोई आवाज आती है वो बाहर से आती है, आप कोई सुगंध लेते हैं वो बाहर से आपको आती है। तो बच्चे की जो सभी इंद्रियां हैं, उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं और जनन इंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रिय है वो बाहर की तरफ बहने लगती हैं, क्योंकि सभी चीजें उसे लगता है कि बाहर ही है। ऐसे में बाहर बहते हुए वह अपने अंदर की इस ध्वनि को भूल जाता है, इग्नोर कर देता है, यानी कि उसको ध्यान नहीं रहता कि ऐसी कोई ध्वनि हमारे भीतर से गूंज रही है। तो उसको नाद ब्रह्म भी कहा जाता है, यानी कि ब्रह्म परमात्मा का संगीत। अनहद नाद भी कहा जाता है, क्योंकि अनहद यह 2 शब्दों के मेल से बना है। अनहद का मतलब होता है जिसकी कोई हद न हो, कोई लिमिट न हो, कोई सीमा न हो, जो कि निरंतर बहता जाने वाला, अनादि, अविनाशी, वह जो तत्व है वह अनहद नाद के रूप में कहा जाता है। कबीर ने शब्द कहा है, मीरा ने इसको शब्द कहा है, गुरु नानक देव ने इसको शब्द धुन कहा है,
ओमकार की धुन। तो यह होता है। मीरा अपने जीवन में गाती थी, बजाती थी, नाचती थी, लेकिन उसको सच्चा ज्ञान तब मिला जब वह एक सतगुरु की शरण में, रविदास जी की शरण में पहुंची। उन्होंने उसके अनहद नाद को जागृत किया, शुरू किया, समझाया, बताया, पहचान करवाई। उसके बाद मीरा ने कहा कि मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन वह भगत कृष्ण की थी, लेकिन उसने कहा मैंने राम रतन धन पायो। अब राम के नाम का रतन उसने अनहद नाद को कहा। कबीर तो अपनी उलट भाषी में बार बार कहते रहते हैं कि दूर ढोल बजे, नगाड़े बजे, बांसुरी की ध्वनि सुन के परमात्मा में लीन हो। उन्होंने इसे अलग अलग रूपों में बताया है, अलग अलग चीजों में बताया है, और यह अलग अलग रूप, अलग अलग चीजें, यह आप सब लोगों को भी जो है प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि सबको अलग अलग इसका एहसास होता है, अलग अलग से इसके अनुभव होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, उसकी कहानी पिछली कोई और है, उसका इच्छा कोई और है, और उसकी जो है मन की कामनाएं कुछ और हैं। तो हर व्यक्ति जिसकी जैसी सोच होती है उसी हिसाब से इन ध्वनियों को महसूस करता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, क्या अनहद नाद की 10 ध्वनि सुनने के बाद ही कोई सफलता, कोई सिद्धि, कोई दर्शन होता है? तो मैं कहता हूं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज मान के चलिए कि दुनिया में 8 अरब के लगभग लोग हैं। सब लोगों के अलग अलग अंगूठे के निशान हैं। किसी का भी अंगूठे का निशान एक दूसरे से मैच नहीं करता है, यानी कि आप एक यूनिक व्यक्ति हैं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो आपका अनुभव भी सबसे अलग ही होगा। पहली धुन जो होती है, अगर उसमें आप लीन हो गए, रम गए, आपके रोम रोम में, प्राण प्राण में वह ध्वनि गूंज गई, तो आप उससे भी वही सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो कि 10 ध्वनि सुनने के बाद प्राप्त होती है। और कोई व्यक्ति 10 ध्वनि सुनने के पश्चात भी खाली का खाली रह सकता है। यह निर्भर करता है उसकी सोच पर, उसकी इच्छा शक्ति पर, उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर, और क्या कहानी रही है उसके साथ, क्या बीता है, उसके मन में संस्कार क्या है। इस सब के अनुसार वह 10 के 10 सुनने के बाद भी खाली रह सकता है और आगे के जन्मों में उसकी यात्रा पूर्ण होती है। अब हम बात कर लेते हैं इन ध्वनियों के बारे में, क्योंकि मैं अनहद नाद पर एक पूरा प्लेलिस्ट डाल रहा हूं, धीरे धीरे एक एक वीडियो करके, जितना मुझे समय लगता है, क्योंकि समय का भी बहुत अभाव रहता है हमारे जीवन में, बहुत ही ज्यादा अभाव रहता है। हम प्रेम करते हैं परमात्मा से और उसी के ध्यान में लीन रहते हैं। जब भी आंखें खोलते हैं तो सोचते हैं जो हमने पाया वह आप लोगों को भी बांटे। इस उद्देश्य से वीडियो बना देते हैं कभी कभी। तो ये ध्वनियां जो होती हैं, 10 प्रकार की ध्वनियां मानी गई हैं ऋषियों ने, शास्त्रों ने, और जो जो महापुरुष इन तक पहुंचे हैं उनके अनुसार सबके अलग अलग अनुभव है। जैसा मैंने बताया कि 8 अरब लोगों के अंगूठे के निशान कभी मिलते नहीं, उसी तरह सबने अलग अलग बताया। जो प्रथम ध्वनि होती है वह सन्नाटे की ध्वनि होती है। जैसे आपने भूत की फिल्में देखी होंगी और रात के अंधेरे में एक वॉइस, एक अलग टोन होती है सन्नाटे की, वीराने की, वह ध्वनि होती है। झिंगूर जैसी ध्वनि लगती है कई लोगों को। झिंगूर को कुछ लोग समझ लेते हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं झिंगूर क्या होते हैं। गांव देहात में झिंगूर होते हैं तो उनकी आवाज आप लोग सुन सकते हैं। हमारी तरफ हरियाणा, पंजाब, इधर इसको शिकारी बोला जाता है। यह एक सफेद रंग का क्रिकेट होता है, क्रिट, अंग्रेजी में क्रिकेट को कहते हैं, इसे क्रिकेट। इसकी जो ध्वनि होती है, इसके जैसी ध्वनि महसूस दिखाई देती है। यह प्रथम चरण होता है, बिल्कुल प्रथम चरण। तो इसमें आपके साथ होता क्या है, देखिए, जो सन्नाटे की झिंगूर जैसी ध्वनि आपको सुने तो यह प्रथम ध्वनि होती है। इसको सुनने के पश्चात आप नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। आपके न जीवन में कोई बदलाव आएगा,
न आपके शरीर में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि यह पहली सीढ़ी होती है। अभी आपके भीतर इतनी ऊर्जा, इतनी समझ, इतना ज्ञान, इतना विश्वास नहीं होता कि आप इस ध्वनि से कुछ लाभ उठा पाए। तो यह खाली प्रैक्टिस ही आपकी करवा पाती है। इसमें आपके साथ कुछ भी खास नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा। इस ध्वनि को जब आप निरंतर सुनते रहते हैं, उसके बाद नंबर 2 पर झनकार की ध्वनि आपको सुनाई देती है। जैसे आपने झनकार की ध्वनि सुनी होंगी गानों में, इंस्ट्रूमेंटल में, एक सीटी जैसी आवाज, जैसे एक सीटी लगातार बज रही है, बिल्कुल धीमी धीमी प्यारी उसकी आवाज होती है। यह जब आपको सुनाई देने लगती है तब आपके साथ क्या होता है? यदि यह ध्वनि आपको सुनाई देने लगे तब आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है, और यह दर्द लाइलाज नहीं है, न ही इसके लिए दवा की जरूरत है, न ही किसी सिकाई की, मालिश की जरूरत है। यह दर्द तब होता है जब आपकी नाड़ियों में कोई ना कोई ब्लॉकेज हो, कहीं ना कहीं रुकावट हो, और उस रुकावट के भीतर जब आपकी ऊर्जा उठने की कोशिश करती है तो उसको धक्के मारती है वह उस स्थान को खोलने के लिए जो बंद है, और उसकी चोट से आपको दर्द होता है। हालांकि यह चीजें सूक्ष्म शरीर में होती हैं, लेकिन नाड़ियां आपके स्थूल शरीर में होती हैं। जहां पर भी आपको ब्लॉकेज होगी वह दर्द होगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बस इतना ही चलेगा ये खेल। इसके बाद आपका वो ब्लॉकेज खुल जाएगा, कुंडलिनी शक्ति उसको खोल देगी, और फिर ऊर्जा आपकी हर नाड़ी नाड़ी में बहने लगेगी। तो इसमें आपको दर्द हो सकता है, तरंग जैसी महसूस हो सकती है, जैसे एक पूरी की पूरी नाड़ी कमर से लेके पैर तक, या फिर कमर से लेके गर्दन तक, या फिर पूरे हाथ में, या फिर पूरे पैर में। इस तरह से आपको दर्द महसूस होता है जब आपको झनकार जैसी ध्वनि सुनाई देती है। अब इसको आप पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर नंबर 3 पर आपको घंटे जैसी ध्वनि सुनाई देती है। घंटा आप जानिए जैसे कोई मंदिर है और उसमें ऊपर गुम्बद बना हुआ है, और तब आप घंटी बजाते हैं, वह ध्वनि, वह मैं बोल के बता देता हूँ, थोड़ा प्रयास करता हूँ। वैसे इन चीज़ों को बताया नहीं जा सकता है, और जो मैं बता रहा हूँ वह 100% नहीं होगा, 50, 55, 65%, यानी कि एक इशारा होगा उस तरफ, क्योंकि उन ध्वनियों को कोई निकाल नहीं सकता है, न मुंह से निकाल सकता है, न किसी साज से निकाल सकता है। तो यह घंटे जैसी ध्वनि होती है, टन, इस तरह की ध्वनि सुनाई देती है आपको। यह तीसरे प्रकार की आपकी घंटे जैसा नाद की आवाज आती है। इसके होने के पश्चात आपको क्या होता है? जब आपको घंटे जैसी ध्वनि सुनाई देने लगे तो आपके मन में एक घबराहट सी रहने लग जाती है, बेचैनी रहने लग जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो गया है। आप अकेले रहने लग जाते हैं, यानी कि दुनिया से आपका नाता कम होने लगता है। आप रहते घर में हैं लेकिन अलग अलग से पढ़ने लग जाते हैं। फिर आपका कोई मन नहीं करता है किसी से मैं ज्यादा हंसी मजाक करूं, किसी के साथ लड़ू झगड़ू, किसी के साथ 2 पैसे के लिए जूत बजाऊं। ऐसा आप नहीं करते हैं। आपका जैसे कुछ खो गया है, और यह क्या खो गया है यह भी मैं बता देता हूं बेटा। यह खोना उस परमपिता परमात्मा का खोना महसूस होता है कि जिसको पाने के लिए आपको मनुष्य का जन्म मिला है। तो यदि घबराहट, बेचैनी हो जाए, कुछ खोने का एहसास बार बार हो, तो आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं। यह स्थिति भी 10 से 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन इस तरह से चल सकती है। इसके बाद आप अगले नाद पर चले जाते हैं। अगला नाद है, जो चौथा नाद है, वह शंख नाद है। आपने देखा होगा महाभारत का सीरियल, आपने देखा होगा अन्य सीरियल, उसमें शंख की ध्वनि, जैसे महाभारत में तो शंख की ध्वनि से ही स्टार्टिंग होती है। यह एक रण घोष होता है, युद्ध का घोष होता है, एक संघर्ष का घोष होता है। शंख की आपको आवाज सुनाई देने लग जाती है। इसके होने के बाद आपके साथ क्या होता है? जब शंखनाद आपको सुनाई देता है तो आपको सिर में दर्द का एहसास होने लग जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोध आपको अधिक आने लग जाता है। शंखनाद क्योंकि एक रणघोष है,
युद्ध से पहले शंख बजाया जाता था हमारे पूर्व में। तो यह युद्ध का एक संकेत ही होता है शंख का। तो सर में दर्द होता है, उसका कारण मैं बता देता हूं। कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर से उठकर, नीचे से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो वह आपके शरीर में जितनी भी जड़ता है, जितनी भी मलिनता है, उसको खाने लग जाती है, उसको जला देती है खा खा के, और वह आपके ऊपर की तरफ चढ़ती है। जब शंख की आपको ध्वनि सुनाई देती है, तब मान के चलिए आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके कंठ चक्कर और आज्ञा चक्कर के बीच में स्थित होती है, और यह सर में जो जड़ता है, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, बुरी मेमोरी हैं आपकी, आपके कर्म फल हैं, उनकी यादें हैं, इनको खाने लग जाती है, चाटने लग जाती है, और आपके सर में दर्द का एहसास होता है। दर्द की वजह से आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, जैसे कोई आपको बोलता है तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, क्रोध आता है। तो यह स्थिति भी घबराने की अवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा ही ना। अगली ध्वनि जो होती है वह वीणा की ध्वनि होती है। आपने वीणा की आवाज को सुना होगा, नहीं सुना हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए वीणा की ध्वनि। उससे मिलती जुलती ही यह ध्वनि होती है। एग्जैक्ट वह ध्वनि कोई चला नहीं सकता है, बना नहीं सकता है, यह आप समझ लीजिएगा। हाँ, इशारा है उसकी तरफ कि यह वीणा जैसी लगती है। जब यह ध्वनि आपको सुनाई देने लगे तो आपके सर से लेके पैर तक एक तरंग सी कौंध जाती है, और इस तरंग में इतना आनंद आता है, शरीर में इतनी खुशी होती है, आपका रुआ रुआ खिल जाता है और परमात्मा का धन्यवाद करता है। तो वीणा की ध्वनि जब सुनाई देने लगे, यानी कि नंबर 5, यहां पर पहुंचने के बाद अब आपके सारे दर्द दुख तकलीफ खत्म हो जाती हैं और आनंद शांति और सुख गहराने लग जाता है। हमें जब वीणा की ध्वनि सुनाई दी, तब से हमारे शरीर में एक तरंग सी उठती है, कभी सर से उठती है, कभी गर्दन से उठती है, कभी कंधों से उठती है, जो नीचे की तरफ बहती है, और जहां से वह गुजरती है कुछ पल के लिए इतना आनंद आता है, इतनी खुशी की अनुभूति होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि दिव्य जो चीजें होती है उनको न मुंह से बोला जा सकता है, न आंख से देखा जा सकता है, न नाक से सूंघा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न हाथ से स्पर्श किया जाता है। खाली कोई भी व्यक्ति जो सिद्ध है, कोई योगी है, जो आपको बता रहा है, प्रचुरवचन माला दे रहा है, ज्ञान कर रहा है, जो जान गया है, वह कहता है कि मैं खाली इशारा कर रहा हूं उस तरफ। एग्जैक्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आपके भीतर यह चीज घट जाएगी। तो वीणा के पश्चात आपको संतुष्टि का एहसास हो जाता है। फिर आप पैसे की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, प्रेम की दौड़ से भी बाहर निकल जाते हैं, सामान्य जन के साथ, स्त्रियों के साथ, पुरुष के साथ। कम हो जाता है आपके भीतर प्रेम, एक ही बचता है, और वह बचता है परमात्मा के माफिक। परमात्मा की तरफ ही आपके प्रेम की सुगंध, तरंग, हर चीज परमात्मा की तरफ आपकी बहने लग जाती है। आपको कम मिलता है तो आप कम में खुश, ज्यादा मिलता है तो आप ज्यादा में खुश, यानी कि समभाव हो जाता है दुख सुख में आपका। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, आपके रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में मित्र है, परिजन है, तब भी आप शिथिर रहते हैं। यदि कोई जन्म हो गया है, या कोई आपकी लॉटरी लग गई है, या आपको कहीं से धन मिल गया है, तब भी आप शिथिर रहते हैं। आपके भीतर 1% भी यह भाव नहीं आता कि खुशी हो या गम हो। तो यह वीणा की नाद के बाद है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है जो, वह होता है ताल की आवाज, ताल नाद जिसे बोला जाता है। इसके होने के बाद आपके भीतर निरंतर एक एकाग्रता का भाव हो जाता है, यानी कि आपके मन में जो विचार चल रहे थे, कचरा चल रहा था, इधर उधर का कबाड़ा आपके मन में घूम रहा था, मन दौड़ रहा था, तरंगे उठती थी विचारों की, वह बंद होके एकाग्रता में आप चले जाते हैं। अब आपके मन से ओम ओम ओम, या फिर राम राम राम, इस तरह की ध्वनियां आपके मन से निकलती हैं। खाली एकाग्र हो जाते हैं आप, और परम आनंद को अनुभव करते हैं। आपके शरीर में, मन में, आत्मा में आनंद पसर जाता है। सुख दुख में आप फिर सम्मान भाव हो ही जाते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर आती है बंसी की ताल।
बंसी का जो नाद होता है वह एक बांसुरी की तरह ही सुनाई देता है। फिर से कह रहा हूं, एग्जैक्ट बांसुरी की ध्वनि नहीं है वो, क्योंकि ऐसा कोई यंत्र बना ही नहीं है जो अनहद नाद को बजा सके। खाली एक इशारा कर रहा हूं कि जैसे बंसी की आवाज होती है ऐसी आवाज आपको सुनाई देगी। मुझे साधना के तीसरे साल जब पूरा हो गया था, चौथा साल लगा था, तब मुझे यह बंसी की नाद सुनाई दी थी। इसके सुनने के पश्चात आपके साथ क्या होता है, आपके पास ज्ञान आ जाता है, ब्रह्मांड का ज्ञान, हर व्यक्ति का ज्ञान, संसार का ज्ञान, माया का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान। सूक्ष्म लोक में आप विचरण करने लग जाते हैं और उन चीजों को देख लेते हैं जो सामान्य संसार में घटित होने वाली हैं। यानी कि आपको पता चल जाता है कि सूक्ष्म लोक में यह घटना हो रही है तो भौतिक लोक में यानी कि संसार में इसका क्या प्रभाव होने वाला है। एक तो यह होता है आपके साथ, आपने कोई वेद पढ़ा नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, कोई पुराण पढ़ा नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं, कोई गीता पढ़ा नहीं, कोई रामायण पढ़ी नहीं, कोई कुरान पढ़ी नहीं, कोई आपने बाइबल पढ़ी नहीं, कोई भी आपने ग्रंथ न पढ़ा हो, लेकिन इस स्थिति में आने के बाद आपका ज्ञान चक्कर, आपका कंठ चक्कर, विशुद्धि चक्कर यह खोल देती है बांसुरी की ध्वनि। आपको समस्त चीजों का ज्ञान बिना ही ग्रंथ पढ़े ही हो जाता है। आपने देखा होगा कबीर अनपढ़ थे, बिल्कुल ठेठ अनपढ़, कभी देखा नहीं उन्होंने क्या वर्ड होता है, लेकिन उन्होंने कैसी कविताएं की जिसको आज भी लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। पलटू दास का आपने नाम सुना होगा, उनका रियल नाम आज तक किसी को नहीं पता है, लेकिन वो ऐसे पलटे संसार से परमात्मा की तरफ पलट गए, उनका नाम ही पलटू राम हो गया। तो पलटू राम जैसे भगत हुए, रविदास जैसे भगत हुए, इसके अलावा वाल्मीकि जैसे भगत हुए जिन्होंने कभी कागज कलम दवात को हाथ नहीं लगाया था। ABCD की तो छोड़िए, ए आ ई उ ये चीजें भी कभी नहीं सुनी थी, ना देखी थी, ना पढ़ी थी। वो भी परम ज्ञान को उपलब्ध हुए और रामायण जैसे ग्रंथ लिख दिए। तो यह होता है बंसी का नाद सुनने के बाद। वो कहा जाता है, कबीर ने ही कहा है, वेद शास्त्र पढ़ के पंडित भयो न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। इस चीज का क्या मतलब है कि वेद शास्त्र पढ़ने से आप पंडित नहीं हो जाते, यानी कि ज्ञानी नहीं हो जाते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। और ये 2.5 अक्षर प्रेम के कहाँ से निकलते हैं? अनाहत चक्कर से, हृदय चक्कर से निकलते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब आप पंडित हो जाते हैं। तो यह होता है। इसके बाद आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए, आप घंटों घंटों तक, 2-2 घंटे तक उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ऐसा होता है बंसी का नाद सुनने के बाद। इसके बाद 8 नंबर पे आता है मृदंग। जब मृदंग का नाद सुनाई देता है तो आप एक सिद्ध बन जाते हैं। सिद्धियां आपके आगे नाचने लग जाती हैं। आप जो चाहे करना कर सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं वह कुछ सिद्धियों का लाभ नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि परमात्मा की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए वह कोई खास सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इस स्थिति में आने के बाद सिद्धियां मिल जाती हैं। आपको पूर्व आभास होने लगता है, जैसे 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में, साल में क्या होने वाला है, आपको पहले ही यह आभास हो जाएगा। स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या फिर मन में विचार उठे, आपको पहले ही अनुमान होने लग जाता है कि होगा क्या। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं कि आज ये काम करोगे तो फायदा नहीं होगा, घाटा होगा, और वैसा ही होता है। अच्छे बुरे का आभास होने लग जाता है कि ऐसा करोगे तो अच्छा है, ऐसा करोगे तो बुरा है। तो यह आपको मृदंग की ध्वनि के बाद पता लग जाता है। अब 9वें नंबर पर जो आती है वह भेरी की ध्वनि है। फिर कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं होती ये ध्वनियां, हाँ इशारा होती है उसकी तरफ कि इस प्रकार की ध्वनि होगी। यह जब आप सुनने लग जाते हैं, घटित हो जाता है आपके भीतर, तो फिर आपके भीतर त्रिकालदर्शी सिद्धि
आ जाती है। आप तीनों कालों को, भूतकाल यानी कि पास्ट, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और फ्यूचर यानी कि भविष्य को आप देखने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे सिद्ध होते हैं, जो ऐसे योगी होते हैं जिसने इस स्थिति को पा लिया है, वह किसी को भविष्य नहीं बताते हैं, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। लेकिन उनके पास एक दृष्टि आ जाती है जिसकी वजह से वह देख लेते हैं, और यह दृष्टि उन्हें मिलती है परमात्मा के दर्शन के लिए। लेकिन कुछ लोग बताने लग जाते हैं भविष्य आदि, तो फिर वो अपने सतर से गिर के नीचे चले जाते हैं, यानी कि उनका पतन हो जाता है। अब वह ब्रह्मलीन होने की स्थिति में आ जाते हैं। उनको शब्द का ज्ञान हो जाता है। शब्द माने ओमकार, यानी कि जिससे सृष्टि का, प्रकृति का निर्माण हुआ, वह शब्द। उसको भी एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ओमकार भी उसकी तरफ एक इशारा है। ओमकार भी 100% सही शब्द नहीं है, यह भी एक इशारा है, एक नकल है उसकी। तो शब्द का ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है। परमात्मा के मिलन का समय अब आ जाता है, उसे पाने का मार्ग खुल जाता है। अब उस व्यक्ति के भीतर परमात्मा का रस उतरने लग जाता है। इसी के लिए किसी ऋषि ने कहा है, किसी भगत ने कहा है, निरंजन धुन सुने विरले संत, जो जो धुन बजन लगे देहि जावत कंप। इसका अर्थ है कि यह निरंजन धुन, निरंजन का मतलब समझ लीजिए पहले, निरंजन जिसको कोई देख न सके, जो आंखों से देखने में सक्षम न हो जिस चीज को, वह निरंजन होता है। और इस धुनी को कहते हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन सुनाई देती, इसको कहते हैं निरंजन धुन सुने विरले संत। कोई विरले संतों को ही निरंजन की धुन सुनाई देती है, और जो जो यह धुन बजती है शरीर में कांप जाता है, शरीर एक कंपन से उदय हो जाता है शरीर में, यानी कि एक आनंद की लहर, एक आनंद की तरंग पसर जाती है उसके शरीर में। तो यह होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी, इस अनाहत नाद की सिद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम सुने, कैसे इसको हम जागृत करें। तो बेटा यह जागृत ही है, खाली आपका मन दूसरी तरफ, बाहर की तरफ भाग रहा है, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी धाम पे चक्कर काट रहा है। लेकिन यह परमात्मा की धुन आपके भीतर ही है। इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा, अपने भीतर वास करना होगा, अपने भीतर ठहरना होगा, तब यह सुनाई दे सकती है। यदि आप चाहते हैं कि अनहद नाद को आप सुने, उसका लाभ उठाए, अपने जीवन की परम गति को प्राप्त हो, कल्याण हो जाए, तो यह ध्वनि आपको सुनाने में, इसको चालू करने में, जागृत करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल मदद कर सकते हैं। आपको खाली 41 दिन हम जो बोलेंगे वह मंत्र आपको साधना करना होगा। ध्यान साधना यदि हम दें तो आपको वह ध्यान साधना करना होगा 41 दिन का। क्योंकि मैंने जैसा शुरू में कहा है, 8 अरब लोगों में कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं है। सबके हाथों के, उंगलियों के, अंगूठे के निशान अलग होते हैं। इसी तरह सबके कर्म फल अलग हैं, सबकी अलग कहानी है, सबके अलग संस्कार हैं। तो आपको जप जचेगा तो मैं आपको जप दूंगा, मंत्र जप, नाम जप, जो कुछ भी है। खासकर महिलाओं को तो मंत्र जप और नाम जप, यानी कि भक्ति का मार्ग, हृदय का मार्ग, प्रेम का मार्ग, करुणा का मार्ग, दया का मार्ग, ममता का मार्ग, यही रास आता है, इसी में वह जल्दी सफल होती है। और जो पुरुष है उनको मैं ध्यान और योग के मार्ग में डालता हूं। लेकिन कई स्थितियां ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति है या स्त्री है, उसके भीतर पुरुष तत्व अधिक होता है स्त्री के, और किसी पुरुष के भीतर स्त्री का तत्व अधिक होता है। आपने देखा होगा ना, कई पुरुषों की आवाज बिल्कुल स्त्रियों जैसी होती है, वह बिल्कुल नरम टाइप के होते हैं। कोई उन्हें कुछ कह दे तो वो रोने लग जाते हैं, उनको डर लगता है, तो उनके भीतर स्त्री का तत्व अधिक होता है। आपने भगवान शिव का फोटो देखा जिसमें आधे शिव हैं और आधे देवी हैं, माता हैं। उसी तरह हर पुरुष, हर स्त्री के भीतर
आधा आधा दोनों चीजें होती हैं, लेकिन कुछ के अंश ज्यादा होते हैं स्त्री के, किसी में पुरुष के। उसी हिसाब से उनको देखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, और उसी हिसाब से उनको अभ्यास दिया जाता है। तो हम 41 दिन का आपको अभ्यास देंगे। तो आपको गुरु कृपा से यह ध्वनि सुनाई दे सकती है 41 ही दिन में। मैं पूर्ण रूप से आपकी मदद करूंगा यदि आप चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूं, यह चीज मैं आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, यह साधना मैं आपको सिखाऊंगा, यह क्रिया मैं आपको बताऊंगा। ये मत सोचना कि आप इससे सिद्धि आदि प्राप्त करके लूट मचाएंगे, पैसा कमाएंगे, किसी का वशीकरण करके उसका गलत फायदा उठाएंगे। हाँ, आप कर सकते हैं यह, लेकिन जिस दिन आप यह विचार मन में लाएंगे उसी दिन मेरा हाथ आपके सर से हट जाएगा। फिर आप जाने आपका काम, परमात्मा जाने आपके कर्म फल जाने। मैं सबको यह नाद ध्वनि जागृत करना चाहता हूं, और इसका मैं किसी से कोई शुल्क भी नहीं लूंगा, कोई फीस भी नहीं लूंगा। आप बिल्कुल फ्री में अपने नाद का स्वर को आप मेरे से अपना पहचान करवा सकते, जागृत करवा सकते, सिद्ध कर सकते हैं। आप मेरे पास आएंगे 41 दिन होने के बाद, यानी 41 दिन में आपको जो भी क्रिया दूंगा, मंत्र दूंगा या जाप दूंगा, ध्यान दूंगा, त्राटक दूंगा, 41 दिन वह आपको अपने घर पर बैठकर करनी है। और 42वें दिन आपको मेरे पास आ जाना है, सीधा सीधा बिना कहे हरिद्वार। 10 मिनट में आपकी अनहद नाद को मैं स्टार्ट कर दूंगा। फिर आप अपने घर जा सकते हैं और नाद में डूबकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसको सभी महापुरुषों ने गाया है। शब्द कहा, किसी ने अनहद कहा, किसी ने नाद ब्रह्म कहा, किसी ने परमात्मा का संगीत कहा, किसी ने आत्मा की आवाज कहा। जो कुछ भी कहा, मैंने फिर कहता हूं, यह केवल एक इशारा है, रियल कोई उसका नाम ले नहीं सकता है। तो यह होता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं नाद के, जिसके स्टार्ट हो जाए? प्रथम लाभ होता है तंत्र बाधा उसकी पूर्ण रूप से अपने आप नाश हो जाता है उसके जीवन में, यदि कोई तंत्र बाधा है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, डायन, डाकनी, हाकनी, शाकनी, नाकनी, कोई पीर, कोई बेताल, कोई ब्रह्म, कोई पैशाच, कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है जिसका नाद स्टार्ट हो जाए। न ही उसके ऊपर कुछ अटैक कर सकता है। तो सब प्रकार के तंत्र से, भूत से, जिन से, चुड़ैल से आप मुक्त हो जाते हैं यदि आपका अनहद नाद स्टार्ट हो जाता। पहला तो ये फायदा। दूसरा फायदा होता है आपके भीतर जन्मों जन्मों के संस्कार, बुरी यादें, आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उनकी यादें बनी रहती हैं जो आपको कचोटती रहती हैं भीतर से। एक अपराध बोध आपके भीतर आता रहता है, क्योंकि आपने मछली से लेकर और मनुष्य तक अनेक बार अनेकों जन्म लिए। किसी में अच्छा किया, किसी में बुरा किया, कभी खून भी किया होगा, चोरी भी किया होगा, रेप भी किया होगा, बलात्कार भी किया होगा, सब कुछ आपने किया है अनेक जन्मों में। तो उनकी यादें आपके अवचेतन मन में संस्कार के रूप में विद्यमान रहती हैं, जो प्रारब्ध बनकर आपको नए नए जन्म धारण करवाती है और जिनमें आप पीड़ित रहते हैं। तो यह जन्म जन्म के अपराध बोध हैं, ये बुरी यादें हैं, मेमोरी है, बैड मेमोरी, जन्म जन्म के संस्कार हैं। जो भी पाप किए हैं, जो भी ताप से आप पीड़ित है, शराब से पीड़ित है, बेचैनी है, वो सब नाश कर देता है आपका अनहद नाद। तो बिल्कुल आसानी से आप मुक्त हो सकते हैं पूर्व जन्म के संस्कारों से, और आपको मिलता है परम आनंद की अनुभूति, आत्मबोध आपको होता है, यानी कि स्वयं को आप जान लेते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आप पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूं, और परमात्मा की अनुभूति, उसकी सुगंध, उसकी तरंग, उसकी किरण आपको मिल जाती है। अनहद नाद के विषय में मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे आपको किसी ने कोई गिफ्ट भेजा है, एक 5 बाई 5 फुट का गत्ते का पैकिंग है, उसको आप खोलते हैं तो उसके भीतर एक और पैकिंग निकलती है, फिर खोलते एक और पैकिंग निकलती, फिर खोलते एक और पैकिंग निकलती।
ऐसे करते करते लास्ट में बिल्कुल छोटा सा डब्बा रह जाता है। उसी तरह अनहद नाद होता है। यह पहली धुन से स्टार्ट होता है, उसी धुन से दूसरी धुन निकलती है, तीसरी, चौथी, पांचवी। उन्हीं धुनों के भीतर से आपको ढूंढ कर निकालनी होती है। और आप एक भी धुन के भीतर से ढूंढ कर निकालने में लग जाओ तो आपके पता नहीं जन्मों जन्मों बीत जाएंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसका एक ही मार्ग है, वह है गुरु कृपा। क्योंकि गुरु उन सभी ध्वनियों को जानते, पहचानते, वह आपको गाइड करते हैं कि बेटा इस ध्वनि के भीतर से यह ध्वनि सुनने का प्रयास करो, उस पर ध्यान जमाओ। और जैसे ही आप उस ध्वनि पर ध्यान जमाते, वह तेज हो जाती, दूसरी ध्वनियां शिथिल हो जाती, कम हो जाती। तो यह एक जाल है इन ध्वनियों का, जिसको आप गुरु की सहायता से बिल्कुल आसानी से आप काट सकते हैं, खोल सकते हैं और इसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो यह होता है अनहद नाद। जिस किसी को भी अनहद नाद से संबंधित कोई साधना करनी है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी लेना देना नहीं, एक पैसा तक नहीं लेंगे हम आपसे, और आपका नाद स्वरण शुरू करवा देंगे। आपकी जो इच्छा हो वो आप दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे एक चवन्नी भी नहीं मांगेंगे। आप हमारे पास आएंगे तो आपको चाय अलग से पिलाएंगे, नमकीन बिस्किट के साथ, और आपका नाच स्टार्ट करके आपको आपके घर भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।